पर्वत में और विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। आजकल काल में लोग जाते हैं, विंध्यवासिनी मैया के दर्शन करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो एक बार बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। देखो, पापी पाप तो करता है और जब पाप का परिणाम सामने आता है तो जीव हाय हाय करता है। कंस भी ऐसे ही करने लगा। सोचा मेरा मारने वाला काल गोकुल में पैदा हो गया। मैंने देवकी के खामोखा में 6 लड़का मारे। अब आओ विचार। सो गया, बहन बहनोई को कारागार से मुक्त किया और चंदन लगाया, पूजा करी, मिठाई खवाई। यहाँ दुष्ट दुष्ट ऐसे ही हो, कहो बहुत सम्मान कर दें, इतनो कर दें, अर का कहने लगे कि सब आते जे आज बच नहीं सका, और कहो दूसरे दिन उठा ली। दुष्ट कहते हैं इनको कंस, इनकी बुद्धि अच्छी नहीं। कहा बहुत सेवा करें और दूसरे दिन फिर कहो अच्छो मेवा खवावे। तो भैया एक कंस ही बुद्धि के हैं, जिनकी स्थिर स्थिति नहीं है, कर्तव्य समझ के कर्तव्य नहीं करते हैं, कर्तव्य समझ के कर्म नहीं करते, बल्कि स्वार्थ में रत होके कर्म करते हैं। वो कंस ही है भैया। और चरणों में गिर पड़ता है, बहन बहनोई मुझे क्षमा कर दो। गले से लगा लिया देवकी ने। देखो बहन का हृदय तो देखो, ये कि 6 लड़का मर गए, उन्हें भैया का रोत नहीं। देखो अपने साड़ी का अंचल लिया और भाई के आंसू पहुंचने लगी। ऐसे आंसू पहुंचने लगी मैया। देखो उसे देवकी कहते हैं। आंसू पहुंचने लगी, कहने लगी भैया अरे लड़का मर गई तो मर जान दे, तू काहे को रो रहा है पगला, तू काहे को रो रहा है, चुप हो जा। वो लड़का तो फिर हो जाए, पर वो भैया मर जातो तो मैं भाई कहां से ले आती अपना, इतना वीर दिग्विजय वाला धनवान। ऐसा भाव था देवकी का। ये कि 6 लड़का मर गए हुए और भैया ने मारे हों, उसके आंसू पहुंच रही मैया, आंसू पहुंच रही। भैया बच्चा मर जाने दे, कोई बात नहीं, तो मेरा भाई तो जीवित है। बहन ऐसी होना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी सी बुराई में तुम भाई से बुराई मान लेती हो, साल साल भर न बुलाती हो न जाती हो। भाई तुम्हारी आत्मा है, तुम भले ही 2 दिखाई देते हो, लेकिन दोनों में खून तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। इसलिए बहन को भाई से विरोध नहीं करना चाहिए। कितना भी अपराधी हो, हृदय से लगा लेती है भैया और समझाती है पगला तूने थोड़ी मारे हैं, तूने थोड़ी पुत्रों को मारा, उनका तो ऐसा हो नहीं था, तू तो एक निमित्त है। हाँ, ब्रह्मा जी ने 6 लड़का भेजे थे, 6 लड़का ब्रह्मलोक से देवकी के गर्भ में, जिनकी आयु मात्र 1 दिन की थी। कंस ना भी मारता तो शाम तक मर जाते। इन्हें तो खामो खाम पाप की गठरिया ला दी, उनके तो मरने हतो। वो ना भी मारता तो ब्रह्मलोक से आए थे, ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को भेजा था, जिनकी आयु मात्र 1 दिन की थी। वैसी शाम को मर जाते, पूरा दिन गत नहीं हो पाता, लेकिन इसने उनके पहले ही मार दिया, मरने के पहले, इसलिए पाप लग गया। भूई भौमानी भूतानि तथा यन्तं पयांति च ननात्मं तथरते स यथर्यस्तं यथेव भू।
देवकी कहती है भैया जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में फूट जाए, मिट्टी में क्या अंतर आता है बताओ। समझाने लगी भैया को, रो मत पगला, मिट्टी का घड़ा, घड़ा भी मिट्टी का, अब फूट गया तो मिट्टी में मिल गया, जो बताओ मिट्टी में क्या अंतर आया। ऐसे ही भैया ये मिट्टी का है, जारे भस्म हो जाई, गाढ़े क्रीम कीट खाई, सूकर स्वान काग को भोजन, तन की यही बड़ाई, अंत में मिट्टी में मिल जाए। ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये अन्न में कोश है। ये जो तुम शरीर कहते हो ये शरीर नहीं है, ये अन्न में कोश है, जानते हो अन्न में कोश। कोश का मतलब क्या हुआ, जैसे म्यान में तलवार ढकी रहती है, ऐसा इस कोश में, इस अन्न में कोश में आत्मा ढकी है। ये है मतलब इसका, इसे अन्न में कोश कहा है वेदांत में। अन्न में कोश का मतलब जानते हो, ये अन्न ही अन्न है, जिसे तुम शरीर कहते हो शरीर नहीं है। जैसे हमारे तुम्हारा ना रोटी अन्न है ना, रोटी हम तुम खाते हैं तो शरीर समझ के खाते कि अन्न। ऐसी शेर के सामने खड़े हो जाओ तो ये शरीर नहीं, उसे रोटी दिखाई देगी, चाहे खड़े हो जाओ। ये उसका भोजन है भाई, जैसे तुम्हारा भोजन रोटी है अन्न है, ऐसी शेर का ये भी अन्न है, हिंसक जानवरों का। तो बताओ अन्न है कि नहीं। और ये अन्न में तुम इतनो अभिमान करे हो, कच्चो घड़ा है लगे धक्का फूट जे, कछु हाथे न आए। माता पिता ने खाया अन्न, देखिए अन्न में कोश कैसे है, कितने कोश है शरीर के अंदर, कितने कोश हैं, 5 कोश। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, ज्ञान में कोश, और 5वां विज्ञान में कोश। ये पहला है अन्न में कोश। तभी नहीं गुरुदेव ने कहा मैं पंचकोशातीत हूं, पंचकोशा अतीत हूं, यानी मैं 5 कोशों से रहित हूं। मैं 5 कोशों से रहित हूं। माता पिता ने खाया अन्न, अन्न खाते हैं कि नहीं माता पिता। देखो बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है, आज मैं तुम्हें जड़ बता दूं उसकी। माता पिता ने खाया अन्न, और अन्न ही चलेगा लास्ट तक, अन्न के बगैर ये लिंग देह नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। अब माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना रुधिर, रुधिर से बना वीर, वीर से बनी संतान। तो उसका आधार अन्न ही है कि और कुछ है बताओ। अन्न है कि नहीं है, अन्न ही है। और ये जीवात्मा आता कैसे है, पहले मेघों में आता है, जब हम तुम मर जाने के बाद पुनः आते हैं ना यहाँ, तो ऐसे क्रम में आते हैं। पहले मेघ, मेघों में शामिल होता है, मेघों से जल में शामिल होता है, जल से पृथ्वी में आता है, पृथ्वी से अन्न पे गिरता है, फिर गेहूं मटर में मिल जाता है, और माता पिता उसको खाते हैं, और खाने के बाद उनके शरीर में जाने के बाद ये रुधिर और कणकाओं के बीच में रहता है, और फिर जैसे ही संबंध होता है संयोग, तो ये स्त्री के गर्भ में चला जाता है और संतान रूप में परिणत हो जाता है। बड़ी विचित्र महिमा। ये जीवात्मा कितना होता है जानते हो, कितना, इस शरीर के बाल का, इसका एक भाग, ये बाल है ना, ये बाल शरीर का, इसके 100 टुकड़े करो, और 100 के बाद उनके एक एक के 100 करो। कितना सूक्ष्म है जीव। देखना चाहते हो तो चाहे जितना सूक्ष्मदर्शी लाओ वो दिखाई नहीं देगा, बड़ा सूक्ष्म होता है। लेकिन इतना सूक्ष्म है कि ये चींटी में भी है, लेकिन इतना विशाल है कि ये हाथी में भी है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो इसे पंचकोश कहते हैं।
अन्न खाया, माता पिता ने खून बना, खून से वीर बना, वीर से संतान हुआ। अब संतान जब हो गई तो वह कैसे जिए? तो माता पिता ने खाया, माता ने खाया अन्न, और अन्न से बना दूध। ये दूध पी के जीता है, जीता है कि नहीं? तो अन्न ही है कि और कुछ है? बताइए। लास्ट तक अन्न चलेगा। ये मैं वृत्ति प्रवाहकर से बोल रहा हूं, लास्ट तक अन्न चलेगा। माता पिता ने खाया अन्न, अन्न से बना दूध स्तनपान करता है वो। और जब बड़ा होता है, दूध छोड़ता है, तो अन्न खाने लगता है। अन्न बगैर ये शरीर रह नहीं सकता। और जब ये मर जाता है ना, डेड बॉडी, ये मर गया, तो मरने के बाद अन्न रूप पृथ्वी में लय भी हो जाता है। ये लय हो जाता है। अन्न रूप है ना पृथ्वी, पृथ्वी से ही निकला था ना ये, अन्न से, और अन्न ही में शामिल हो गया। भाई ये पृथ्वी का तत्व है, हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रोग। इसे जलाओगे तो पृथ्वी में जाएगा, गाड़ोगे तो पृथ्वी में जाएगा, बहाओगे तो पृथ्वी में जाएगा। तो ये अन्न कोश है। लेकिन इसके अंदर, जैसे म्यान के अंदर तलवार रहती है, ऐसी भक्तों इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। इसलिए मैंने कहा तुम पंचकोशातीत हो। तुम पंचकोश नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, शरीर नहीं हो। हम मकान में रहने वाले हैं, तो मकान नहीं है। याद रखो, वस्तु हमारे लिए है लेकिन हमारी नहीं है। वस्तु हमारे लिए तो है लेकिन हमारी नहीं है। पत्नी हमारे लिए है, पुत्र हमारे लिए है, धन हमारे लिए है, शरीर हमारे लिए है, पे हमारा नहीं है। घर ईंट मिट्टी आदि का, और तन हाड़ मांस आदि का, और है पंचभूतों का जगत, इमे इंद्र यम वर्णादि का। भैया इसलिए तुम अलग हो, तुम रहते हुए भी इसमें नहीं हो। अब अभ्यास पड़ गया तो क्या किया जाए? देह नहीं तुम ब्रह्म हो, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारे देह से, देह कर्म सब जान। अच्छा, तुम्हें एक 8 लाइन की एक पंक्ति सुनाऊं, जो रोज इसे पढ़े उसे यम के पास नहीं जाना पड़ेगा। रोज इसका पाठ किया करो। 8 लाइन की है वो, कभी यम का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा, और तुम इस जिंदा जिंदा मुक्त हो जाओगे। देखो लिखा है, न मनुष्यो न देवो नहीं देवो यक्षा। अरे मनुष्यो न देवो नहीं देवो यक्षा, पंडितो न मूर्खो न कभियो न दक्षा, आता न जाता न सोया न खोया, शिवा के विलो हम पे निर्लेप माया। है ना? न आश्रम न वर्ण, नहीं जात धर्मा। न हम आश्रम वाले आन, न वर्ण आश्रम वाले आन, न धर्मवान आन, न जात वाले आन। ध्यान देना, न घर वाले आन, न शरीर वाले आन, न आश्रम न वर्ण, नहीं जात धर्मा, नहीं नाम गोत्रा, न शर्मा न वर्मा, जागृत न स्वप्नम, नहीं प्राण काया, शिवो के वेलो हम पे निर्लेप माया। आगे आगे, न देशो न कालो, न बद्धो न बालो, तुरिया बितुरिया नहीं काले जालो, न जन्मा न मुया, न आता न जाता, सेवा के वेलो हम पे निर्लेप माया। जीवो न अज्ञान मूलम, सुखम न दुखम नहीं पाप शूलम, करता अकर्ता नहीं बिंब छाया, सेवा के वेलो हम पे निर्लेप माया। आगे, मौनी सादी योगम वियोगम, न चामे समाधि, न माया
अविद्या न चामेवोपाधि शुद्धम स्वरूपम निरंजन अमाया शिवा केवलोहम पे निर्लेप माया गुप्ता न मुक्ता न लिप्ता न क्षिप्ता लोका न वेदा न तृप्ता अतृप्ता एको चिदातम सम्य समाया शिवा के विलोहम पे निर्लेप माया। अरे पढ़े प्रात काले कटे यम के जाले तजे आस तृष्णा संतोष वाले अष्टम स्त्रोत को मन में लगाया शिवा के विलोहम पे निर्लेप माया। बोलो यज्ञ भगवान की। ये है गुरु का ज्ञान। ऐसा उपदेश दिया देवकी ने अपने भैया कंस को माताओं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा उपदेश दिया अपने भाई को। कंस चला गया। एक कुम्हार मिट्टी सान रहा था मिट्टी तो मिट्टी लड़ पड़ी कुम्हार से मिट्टी लड़ी कुम्हार सो। अरे तू क्या सा